गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मौज मस्त। चलो आज हम आपके लिए एक टॉपिक मुद्दा लेकर आए हैं। ठीक है, क्या है कि अगर हमें दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर वेक्टर है तो वेक्टर के केस में ऐसा क्या है कि आपको दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। दो टाइप के प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो, 11th 12th आगे जो हायर क्लासेज है आप सबने पढ़ा होगा, वेक्टर हैव टू प्रोडक्ट्स, स्केलर प्रोडक्ट्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। आज हम बेटा ये जानना चाहेंगे कि दो प्रोडक्ट होते क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझिए। ये हमारे पास ये कोई पॉइंट है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस कैसा है वाई। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो आप इस पॉइंट के बेटा कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हो। मींस ये वैल्यू क्या है ए की, ये वैल्यू क्या है, मींस एक्स में ए वैल्यू है, वाई में इसकी वैल्यू बी है, ऐसे डिफाइन करते हैं। ऐसे ही बेटा वेक्टर में भी होता है, हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, मींस कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। मान लो सिंपली समझाते हैं, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। चलो ए वेक्टर है बेटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा एक्स एक्सिस। मान लो ए वेक्टर है जो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। ये एक्सिस कौन सा है एक्स एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब ए है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट था, यहाँ पर क्या है वेक्टर, मींस यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड था, यहाँ क्या है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो इसकी कुछ वैल्यू एक्स में आएगी, कुछ वैल्यू वाई में। इसकी एक्स में जो वैल्यू आएगी उसको मैं मान लेता हूँ क्या आएगी ए एक्स। वाई में जो इसकी वैल्यू आएगी, या हम ये कहते हैं ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट। बुक में ये टॉपिक मिलेगा आपको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सिंपल सी एक बात है कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वाई है इतना, ये ए वाई है तो बेटा ये भी क्या होगा ए वाई। अब मुझे ए एक्स निकालना है तो ए एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, ए एक्स बाई ए वैक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स क्या है बेस बाई हाइपोटेन्यूस कोस थीटा। तो ए एक्स हमारे पास क्या आ गया ए कोस थीटा, मीन्स ये वैल्यू क्या होती है ए कोस थीटा। ए वाई को अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो ए वाई क्या आ जाएगा बेटा ए साइन थीटा। मीन ये कंपोनेंट हमेशा क्या होता है ए साइन थीटा। ध्यान कैसे रखते हैं, जिस साइड थीटा होगा वो कोस आएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। मीन्स अगर ये थीटा होता तो इसको मैं ए कोस थीटा लिख देता, इसको ए साइन थीटा, ताकि बार बार ये ना करना पड़े। ठीक है, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, वेक्टर की दो प्रोडक्ट क्यों होती हैं। तो हमने देख लिया कोई भी वेक्टर है बेटा उसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट एक एक्स एक्सिस के लोग, या मान लो जिस साइड एंगल है वो कंपोनेंट कोस थीटा, तो एक्स कंपोनेंट इस केस में क्या आ गया ए कोस थीटा। अगर यहाँ थीटा होता तो ये क्या आ जाता ए साइन थीटा। ये आपने सीख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो हमारे मुद्दे की तरफ। हमें मुद्दों से नहीं भटकना है, सरकार मुद्दों से भटक जाती है ना। चलो कहानी स्टार्ट। अब मान लेते हैं दो वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर बेटा ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं ए वेक्टर ऐसे है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है ए। ठीक है, और उसका इस ऐसे समझो ये वेक्टर क्या है ए वेक्टर, ये वेक्टर मान लेते हैं क्या है बी वेक्टर। मीन्स हमने मान लिया ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल मान लिया कितना है थीटा। तो क्या ये एंगल थीटा है, एंगल बेटा हमेशा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ये एंगल क्या है थीटा। ठीक है, अब ये देखो क्या मैं बी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं। एक बी का कंपोनेंट बेटा एक्स एक्सिस पे आएगा, एक बी का कंपोनेंट वाई एक्सिस पर आएगा। एक बी का कंपोनेंट यहां आएगा, इस कंपोनेंट को मैं क्या बोलूंगा बी साइन थीटा। क्यों लिखा ना समझ आए तो 2 मिनट पीछे चले जाओ, ए बी कोस थीटा। ठीक है, यहां इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए। ठीक है, अब देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करना था, या तो आप ए को बी के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, या आप ए को बी के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई। मींस या तो आप ए मल्टीप्लाई विद
बी का एक्स कंपोनेंट, या आप मल्टीप्लाई कर दो बी के वाई कंपोनेंट से। अब देखिए फर्क क्या आएगा, ऐसे समझो, अगर मैं इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और बी का जो कंपोनेंट है वो भी इस डायरेक्शन में 5 आ रहा है, तो मीन्स 5 न्यूटन ए, 5 न्यूटन ही बी आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन हमें है तो नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। हमें डायरेक्शन का फंडा ही खत्म है, हमें डायरेक्शन निकालनी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही तो डायरेक्शन में है। मीन्स ये क्या है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का कोई, डायरेक्शन निकालने का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्शन दोनों की सेम ही रहेगी, ठीक है। क्रॉस ऐसे लिखा है मैंने कि डायरेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन है नहीं, डायरेक्शन है लेकिन हमें निकालनी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, स्केलर, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो ए एक्स, ए को मल्टीप्लाई बी एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दें ए का बी एक्स कंपोनेंट क्या है, बी कोस थीटा। क्या इनमें कोई डायरेक्शन का रोल है बेटा, नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मीन्स ये हमेशा क्या आएगा, स्केलर, और ये होता कितना है, ए बी कोस थीटा। पहला खेल समझ आया कि ए बी कोस थीटा दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन, देखो कोई भी वेक्टर है, एक वेक्टर के ऊपर उसका दूसरा एक वेक्टर के दो कंपोनेंट है, दो वेक्टर हैं तो एक वेक्टर के ऊपर दूसरे का कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा, उस कंपोनेंट में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका नाम है बेटा स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने क्या सीख लिया, ए डॉट बी या ए बी कोस थीटा, इसका क्या नाम होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और हम इसको सीधा गुणा कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ये तो सिंपल है, ये आपके समझ आ गया होगा। अब मुद्दा है दूसरा, दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। दूसरे मुद्दे पर चलने से पहले एक बात आपको बतानी पड़ेगी कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया स्केलर है या वेक्टर है, बेटा एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। यहां तक क्लियर है कि ए बी कोस थीटा स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, स्केलर प्रोडक्ट। अब मुझे एक बात बता दो, एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया स्केलर है या वेक्टर है, बेटा नहीं पता हो तो हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है फ्लक्स के नाम से। फ्लक्स क्या होता है, उसमें स्टार्टिंग में यही कंसेप्ट है कि एरिया है क्या, आप वहां से देख आना एक बार। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया की डायरेक्शन आप क्या लोगे, या तो लोगे बेटा आउटवर्ड और इनवर्ड नॉर्मल। मीन्स ये ब्लैक बोर्ड है, इसका कुछ एरिया होगा, या तो आप इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ ले लो बाहर की तरफ, या आप इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ ले लो। कोई बॉडी सर्कुलर है, उसका एरिया या तो आपकी तरफ होगा या मेरी तरफ। मीन्स उस बॉडी का जो एरिया है, जो है एक्चुअल में, उसके परपेंडिकुलर हमें लेना है, ठीक है। यहां से क्लियर है। ये चीज नहीं क्लियर है बेटा तो इसके ऊपर अलग से वीडियो है, वहां जाके देखा ना, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने किसकी मल्टीप्लाई कर ली, बी कोस थीटा का तो खेल खत्म है, क्योंकि बी कोस थीटा तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब मैं मल्टीप्लाई किसकी करूंगा, ए और बी साइन थीटा की। ए और बी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो आप मुझे एक बात बता दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब भी हमें मान लो एक्स डॉट वाई करेंगे, हमें हमेशा क्या मिलेगा, एरिया। जब भी दोनों एक्सिस की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हमें एरिया मिलता है, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करते हैं हमें स्लोप मिलता है। कोई भी कर्व है, आड़ा टेढ़ा तिरछा, उसके नीचे का एरिया हमेशा क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो स्लोप आएगा वो वाई को एक्स है। हमें यहाँ सिर्फ एरिया की बात करनी, तो एरिया में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ भी तो बेटा ए और बी, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हमें क्या देंगे, मीन्स ए और बी साइन थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये हमें क्या देगा बेटा, एरिया, ठीक है। एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एरिया वेक्टर है तो एरिया की डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड और इनवर्ड नॉर्मल। अब आप देखिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, मान लो मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये एरिया आ गया ए बी साइन थीटा, ये ए है, ये बी साइन थीटा है, मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाएगा एरिया। अब एरिया ए बी साइन थीटा वेक्टर है या स्केलर है? एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? या तो आपकी तरफ आएगी या अंदर की तरफ। मीन्स हमने किया क्या है, ए और बी, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया है, हमें मिला क्या है, ए बी साइन थीटा, और जो है क्या, वेक्टर। ठीक है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरी बात, अब एक बात और बता दो मुझे, एरिया क्या कहाँ है, या बाहर की साइड या अंदर की साइड? एरिया कैसे आएगा? अब सिंपली ऐसे सोचो, मैं एक की डायरेक्शन में हाथ कर लूं, ठीक है, और बी साइन थीटा की तरफ हथेली, ये मैंने आपको शायद पहले भी कराया है, ए क्रॉस बी, या चलो एक बार और करा देते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, ए की साइड में हाथ करना होता है, बी की साइड में हथेली। ठीक है, ए की साइड में हाथ कर लो, बी की साइड में हथेली कर लो, दोनों को घुमा दो, मतलब जो हाथ उसको कर्ल कर दो, ऐसे समझो, ये ए है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमें एक्स क्रॉस वाई करना है, या मान लो ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी करना है, तो ए की डायरेक्शन में हाथ कर लिया, बी कहाँ है, ऊपर, बी की डायरेक्शन में बेटा हमें करनी क्या है, हथेली, तो हथेली ऊपर। ठीक है, ए क्रॉस बी करें, हमने किया क्या, कर्ल किया तो ये डायरेक्शन आई, तो ये डायरेक्शन किसकी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी को यहां लगाते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ए और बी साइन थीटा को, ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, ए बी साइन थीटा कहाँ है, ऊपर, मल्टीप्लाई कर दिया कहाँ है, आपकी तरफ, और वही क्या होता है, एरिया। अब ऐसे समझो, एरिया बाहर था तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर एरिया अंदर होता तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता, बी साइन थीटा की तरफ हाथ, ए की तरफ हथेली, कर्ल अंदर। मतलब एरिया की डायरेक्शन दो पॉसिबल है, इनवर्ड या आउटवर्ड, वो हम हाथ को क्या कर रहे हैं, कर्ल करने से आ रहा है, या आप इसको बेटा कर्ल कह दो या कह दो हाथ को क्रॉस, तो इसलिए इसका नाम है कर्ल साइन या क्रॉस, और इसके दो और नाम है, कर्ल प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसलिए बेटा हम दो बातें पढ़ रहे हैं, ए डॉट बी, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, स्केलर नाम रख दिया, ए क्रॉस बी करें, ए और बी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उनको मल्टीप्लाई करें तो हमेशा एरिया मिलेगा, और एरिया कैसा है, वेक्टर। एरिया की डायरेक्शन कहाँ है, या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो हमें हाथ को ऐसे कर्ल कर ले अंदर आ जाएगा, ऐसे कर्ल कर ले बाहर आ जाएगा, और ए क्रॉस बी करते कैसे वो मैंने आपको सिखा दिया। मीन्स एरिया की डायरेक्शन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कैसे आ रही है, जब हाथ को कर्ल कर रहे हैं, हाथ को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इसके दो और नाम रख दिए, कर्ल और क्रॉस। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेक्टर की दो प्रोडक्ट क्यों होती है, स्केलर क्यों बोलते हैं, वेक्टर क्यों बोलते हैं। अब आपको एक और मैं गजब की बात बताता हूं, आप उसका मुझे आंसर कमेंट में कर देना। ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर कमेंट में कर देना। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा है, और आप इसको सोल्व करना अगर सीख लिया है, नहीं सीखा तो ऐसे सीखा हुआ है, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। मीन्स मैंने ए वेक्टर बना दिया, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और बी वेक्टर मैंने मान लिया B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने तो हम ऐसे कर देते हैं। क्या ये कोई फॉर्मूला है? ये बेटा जुगाड़ है। ये क्या है? जुगाड़। ये एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअल कुछ और है, लेकिन हम ऐसा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता क्या होता है। तो आप मुझे ये बताना, ये ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि क्यों का नाम क्या है? वो है जो आपने साइंस ली है। साइंस में बेटा हर चीज का रीजन है।
लेकिन आपको मैंने कह दिया जी ये होता है, आप कहते होता है जी सरेआम शर्माते जो आपने कहा, लेकिन बेटा ये एक्चुअल नहीं है, ये तो हमने जुगाड़ बनाए हुए कि ए क्रॉस बी को ऐसे ऐसे में रख के सोल्व करूं तो आंसर आ जाता है, तो ये तो जुगाड़ है, तो ये है क्यों? ठीक है, वो आप बताओगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। आई होप आज आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टर के अंदर दो प्रोडक्ट क्यों होते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ।